बलूचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान फितना और खवारिज के मुतादिद दहशतगर्द जख्मी। सिक्योरिटी ज़राई का कहना है दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बरामद। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए काम शुरू कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस मरी में बैठक, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए सहरिश कमर, निसारा बासी, मरियम कश्मीरी, मारिया इकबाल तराना और नासिरा खान के नाम ज़ेर गौर। डडियाल से शोएब आबिद की वालिदा भी उम्मीदवार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अरकान असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी मॉल रोड का दौरा, सयाहों और शहरियों ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने शहरियों और सयाहों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मॉल रोड से मरहबा चौक तक गाड़ी में सफ़र करते हुए मरी रीमॉडलिंग मनसूबे का जायज़ा लिया, दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। MQM ने नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग नागुज़ीर करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में लिसानी बुनियादों पर सूबे बनाए गए, आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। इख्तियारात आवाम तक पहुँचाना असल जमहूरियत है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। कराची के इलाके जमशेद टाउन से फितना और खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद और डंगर के नाम से हुई। गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा और बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक़ फितना और खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द वज़ीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंसूर से खुफिया मुलाकातें करता रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ अफराद से माहाना बुनियादों पर फितना और खवारिज के लिए फंडिंग जमा करता था। गिरफ्तार दहशतगर्द और साथ ही हसास मकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर ड्रोन हमले, सनती और बंदरगाही तनसीबात को निशाना बनाया। यूक्रेन ने मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। रूसी हुकाम का 200 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। हमलों में रूसी खलाई इदारे, एयरबेस और तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी फोर्सेस ने 3 यूक्रेनी बंदरगाहों और कश्ती पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन में जूतों की फैक्ट्री, शॉपिंग सेंटर, सनती तनसीबात को निशाना पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम ने रूस के 120 से ज़ायद ड्रोन मार गिराने का दावा किया। रूस ने क्यू के मुख्तलिफ इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे। हौसियों के बढ़ते हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर खाना जंगी दोबारा शुरू होने का खदशा। हौसियों के हमले के बाद यमन की अल-मखा बंदरगाह ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक, तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों की शहर हदीदा की जानिब पेशकदमी जारी। व्हाइट हाउस का चीन पर अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि उन पर टैरिफ आयद ना किया जा सके। इस तरह $300 अरब तक बचाए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रिपोर्ट शेयर कर दी। जिन ममालिक से चीनी अशिया की अमरीका गैर कानूनी तरसील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं। टैरिफ और तिजारती जंगें फातह पैदा नहीं करती। वाशिंगटन DC में चीनी सिफारत खाने का बयान। कहा कि तरसील करदा अशिया पर एकतरफा इकदामात के जरिए थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहिए।
बीजिंग चीनी अशिया को दबाने के लिए कौमी सलामती का जवाब पेश किया जाना और यकतरफा टैरिफ मुस्तरद करता है। ज़रूरत पड़ी तो चीन अपने मफादात के तहत इक़दाम करेगा। चीनी हुक्काम और माहिरीन ने धोखे से तिजारत करने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कंपनियां अपनी पैदावार मतनू करें तो ये आलमी सप्लाई चेन में आम तब्दीली है, जिसे टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं। कतर की ईरानी पायलट कैद में होने के ईरानी दावे की तरदीद। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों के दौरान गुमराहकुन बयानात पर हैरानी है। ईरानी पायलट की लाश मिली थी, जिसकी वाक़यात हवाले करने के लिए तेहरान से राब्ता भी किया। मिस्र की भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शिरकत मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा मुआहिदे में यह तय पाया किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। किसी बैरूनी हमले पर तमाम रुकन ममालिक मुतफ़िक़ा और मुश्तरका इक़दामात करेंगे। मक्का मुआहिदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। मिस्र की भी मक्का मुआहिदे में शिरकत मुमकिन है। लबनान पर इसराइली हमलों का जारी रहना तशवीश का बायस है। शाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में 11 अफराद की शहादत और मुतादिद ज़ख्मी। शहरियों के अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक अंसार नामी गाँव पर हमले में 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। दिल ज़हरानी पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली हुक्काम ने हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा कर दिया। मीरवाह के इलाके PS30 खैरपुर 5 पर ज़िमनी इंतखाबात। वोटिंग का अमल जारी। हल्के के 2,54,980 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफन यार खरल और 7 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। GDA का ज़िमनी इंतखाब का बाइकॉट। नशिस्त पीपल्स पार्टी के MPA नईम अहमद खरल के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। आज़ाद कश्मीर के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-15 बस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 17,121 वोट लेकर कामयाब। LA-16 शर्की बाग के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के सरदार मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर कामयाब। दूसरी जानिब तीसरे मरहले के 2 कामयाब उम्मीदवारों फैसल मुमताज़ राठौर और साजिद इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 9वां रोज़। सामान की तरसील का अमल बंद। वफाकी पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात आज होंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक हमारी पुरअमन मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नवाज शरीफ का मरी में नून लीग के आला सतही इजलास के बाद खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पंजाब की तरक्की से मुतासिर होकर नून लीग को मुंतखब किया। डिलीवर ना किया तो लोग नाराज़ होंगे। जो माहौल बना रहा सब के लिए बाइस परेशानी था। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की होगी। जैसे पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को बदलेंगे। पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायतों की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जारी करें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मरी में पार्टी इजलास में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी गिलगित में जीती तो इलेक्शन ठीक हुए, आज़ाद कश्मीर में हारी तो धांधली का शोर मचा दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तामीर और तरक्की को वोट दिया। शहपसंद अनासिर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को लड़ाना चाहते थे। अवाम ने वोट की ताकत से इन अनासिर के घिनौने अज़ाइम नाकाम बनाए। आज़ाद कश्मीर के लोग जानते हैं पंजाब और वफाक में क्या काम हो रहे हैं। नून लीग ने तारीखी धांधली करके खैराती मैंडेट हासिल किया। सीनियर वजीर सिंध शदीद मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जाली मैंडेट नून लीग को अवाम में मकबूलियत नहीं दिला सकता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को फॉर्म 47+ के नाम से याद किया जाएगा। नवाज शरीफ को किसी से शिकवा करने से पहले देखना चाहिए आज़ाद कश्मीर के हालात कैसे पैदा हुए। पीपल्स पार्टी सियासी दुश्मनी पर यकीन नहीं रखती।
इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद, शाम में बादल बरसेंगे। कराची में सूरज और बादलों की आग मचोली, रात में बूंदाबांदी होगी। लाहौर में गर्मी और हब्स, बारिश का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाएगा। कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद, बाज़ मकामात पर बारिश होगी।